इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। ललितपुर शहर के एक नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा मौत का मामला। परिजनों ने नर्सिंग होम पर काटा हंगामा। थाना शहर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के सदन शाह इलाके का मामला। ये मामला ललितपुर शहर के सदन शाह इलाके का है, जहां एक नर्सिंग होम में 7 महीने की एक गर्भवती महिला की हालत गंभीर होने पर झांसी रेफर के दौरान कुछ ही दूरी पर पहुंचने के दौरान उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। जैसा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दोपहर 7 महीने की एक गर्भवती महिला को नर्सिंग होम में भर्ती किया गया, जहां भर्ती करने से पहले जिला अस्पताल की सरकारी रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों की महिला की हालत को गंभीर बताया। डॉक्टरों ने महिला की हालत को काफी गंभीर बताया था और उसे तुरंत किसी बड़े हायर सेंटर इलाज के लिए ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे और काफी गिड़गिड़ाने और मन्नत मांगने के बाद इसके बाद डॉक्टरों ने महिला की जान बचाने की कोशिश भी भरपूर की, लेकिन महिला की हालत में कोई विशेष सुधार नहीं दिखा। तो उन्होंने तुरंत एक प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था कराकर उन्हें झांसी रेफर कर दिया था, लेकिन कुछ ही दूरी पर महिला की मौत हो गई। इसको लेकर आक्रोशित गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम पर जमकर हंगामा काटा एवं नर्सिंग होम स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। जैसे इसकी सूचना थाना शहर कोतवाली पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गुस्साए मृतका के परिजनों को शांत कराया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर परिजनों एवं उसका इलाज कर रही डॉक्टर का क्या कहना है और क्या मानना है, इस घटना को लेकर देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। हम 11 बजे से आए हैं। आप कौन है उनकी? हम कटिया साहब हैं। मतलब का कौन से गांव से हो? खजरा। बताओ। खजरा से आए हैं, 11 बजे आए हैं। इनने गारंटी ली है, हमने ठीक करके बताया। हमने 25,000 न गिन के रहे और हमारी चीजें पे रही थी बाबू। तो फिर कब मालूम पड़ा आपके साथ कि ये बच्चा खत्म हो गया? फिर बच्चा खत्म हो गया तो फेंकन नहीं के हम झांसी रेफर करो। तो हम फिर झांसी नहीं ले जा पाए, बस उन्हें बाहर निकाल दिया, मर गई से बाहर निकाल दिया। फिर क्या कहने लगे? कहने लगे हम झांसी ले जाओ। हमने गाड़ी में नहीं धर पाओ, तुरंत खत्म हो गई। मरीज जिस समय अस्पताल में आई थी लगभग 12:30 हो रहे थे दोपहर में। मरीज़ की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और मरीज़ का बच्चा मरा हुआ था, जो कि परिवारजनों को, उनके पति को विस्तार पूर्वक हम लोगों ने समझाया और बार बार कहा कि आप झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाएं, मरीज़ की स्थिति अत्यंत गंभीर है, बच्चा मरा हुआ है। मरीज़ की जो खून की रिपोर्ट उनकी सरकारी अस्पताल से वो लेकर आए थे, उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। नॉर्मल स्थिति में WBC काउंट जो कि 8 से 10,000 कम से कम इससे कम होना चाहिए, लेकिन उसके 28,000 बढ़े हुए थे। और इस स्थिति को जानते हुए हम लोगों ने उसे तुरंत झांसी ले जाने की बात की, परंतु मरीज़ के घर वाले उसे ले जाने तैयार हुए नहीं। मरीज़ की हालत भर्ती होने के समय ही अत्यंत गंभीर थी, इसीलिए उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी गई थी, परंतु फिर भी मरीज़ के घर वालों की ज़िद करने पर हमने प्रारंभिक इलाज और उपचार देना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते हम किसी को बुरी स्थिति में नहीं छोड़ सकते। अतः हम प्रारंभिक इलाज ही कर रहे थे और उन्हें समझा रहे थे कि आप मरीज़ को हायर सेंटर पे ले जाइए, परंतु घर वाले फिर भी तैयार नहीं हुए और एम्बुलेंस में ले जाने के बाद कुछ समय पश्चात वो तुरंत वापस आए और तब हमने चेक किया तो मरीज़ उसमें मृत अवस्था में पाई गई। अतः ये कहना कि हम लोगों ने मरीज़ को मार डाला या अस्पताल प्रशासन ने, ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हमारे द्वारा तो प्रारंभिक इलाज करके मरीज़ की केवल जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। हाँ, हमारे अस्पताल के CCTV कैमरा में सारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है कि मरीज़ के परिजनों को मरीज़ की स्थिति, उसकी स्वास्थ्य की गंभीरता,
मरीज़ को कितना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है, उसके WBC काउंट बहुत ज़्यादा है, सब कुछ समझा के बताया गया था। और मरीज़ के परिजन, उसके पति और महिला रिश्तेदार जो थे वो सब पैर पड़ के बोलने लगे हमसे कि आप मरीज़ भर्ती कर लीजिए, हम ललितपुर के हम बाहर नहीं जा पाएंगे। अतः मानवता के नाते हम उनका इलाज करने को तैयार हुए थे। इसका प्रारंभिक उपचार शुरू हुआ था, तब मरीज़ के परिजनों द्वारा प्रशासन को 13,000 रुपये जमा किए गए थे प्रारंभिक इलाज हेतु। ऑपरेशन संबंधी कोई भी बात नहीं हुई थी क्योंकि मरीज़ की स्थिति बहुत गंभीर थी, तो उसकी स्थिति सुधारने का प्रयास इसलिए किया जा रहा था क्योंकि डॉक्टर होने के नाते हम किसी मरीज़ को इस स्थिति में नहीं छोड़ सकते। और मरीज़ को घर वाले उसे ले जाने तैयार नहीं थे हायर सेंटर, और 25,000 तो जमा करने वाली बात बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद हमारे अस्पताल के स्टाफ से उन्होंने अभद्रता करी, हमारी रिसेप्शनिस्ट को सिर में चोट आई है, दरवाजे खिड़की तोड़ने की कोशिश करी गई परिजनों के द्वारा। तो इस तरीके का डॉक्टरों का काम मरीज़ की जान बचाना है, ना कि मरीज़ों की जान लेना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.